हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग कमेंट्स में डालते हैं कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाइए, मैं कोशिश करती हूँ कि उस बात को अमल करूँ और उसके ऊपर आप सभी लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो आज जो मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि एफसीआई में प्रमोशन और ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, कैसे प्रमोशंस होते हैं, कौन सी कैटेगरी 3 होती है, कैटेगरी होती है। इवन आप लोग कैटेगरी और जो असिस्टेंट ग्रेड और मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए उससे रिलेटेड भी आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एफसीआई में 4 कैटेगरी के एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। एक होता है कैटेगरी 4, एक कैटेगरी 3, तीसरा कैटेगरी 2 और चौथा कैटेगरी 1। सबसे छोटा वो होता है और सबसे बड़ा ये होता है। कैटेगरी 4 की हम बात करें तो अब इसकी रिक्रूटमेंट होना बंद हो गई है और बहुत समय हो गया, लंबा समय हो गया इसकी रिक्रूटमेंट नहीं आई है। तो यहाँ पर कैटेगरी 4 जो है वो सब स्टाफ होता है, जिसका यहाँ पे फाइल से रिलेटेड काम होता है कि फाइल्स को अरेंज करके रखना, जमा कर रखना, एक्स्ट्रा काम जो भी होते हैं डेस्क से रिलेटेड वो सब स्टाफ का काम होता है। तो ये जो कैटेगरी 4 स्टाफ है ये सब स्टाफ कहलाता है। फिर जो हम जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम सभी लोग, और मैं भी इवन जिस कैटेगरी में फॉलो करती हूँ वो है कैटेगरी 3। इसमें कैटेगरी 3 में जब आप एग्जाम देते हो तो सबसे पहले जो पोस्ट आपको मिलती है वो है असिस्टेंट ग्रेड 3, जैसे कि मैं हूँ। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 के बाद जब प्रमोशन होता है तो आप बनते हो असिस्टेंट ग्रेड 2 और फिर आप बनते हो असिस्टेंट ग्रेड 1। ये कैटेगरी 3, ये कैटेगरी 3 कहलाती है। जितने भी असिस्टेंट ग्रेड 3 to 1 ये होता है, ऐसे प्रमोशन होता है कि 3 से 2, 2 से 1, ये जो है ये कैटेगरी 3 में फॉल करती है। उसके बाद हम देखें तो कैटेगरी 2, जब आप AG1 बन जाते हो, AG1 के बाद आपका जब प्रमोशन होता है तो आप मैनेजर बनते हो। मैनेजर कैटेगरी 2 में फॉल करता है। मैनेजर जो है यहाँ पर कैटेगरी 2 पे फॉल करता है। और फिर आया हमारी बात जब कैटेगरी 1, तो मैनेजर जब प्रमोट होता है तो वो एजीएम बनता है, फिर डीजीएम, जीएम, सीजीएम और ईडी। इस अकॉर्डिंग ये सारे लोग कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं। तो एफसीआई की जो ये कैटेगरीज है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो फिर मैम अगर कोई व्यक्ति असिस्टेंट ग्रेड 3 है तो वो कितने साल में यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट में पहुंचेगा? तो 10 to 15 ईयर्स लगेंगे, क्योंकि 4 ईयर्स बाद वो AG2 से AG3 से AG2 बनेगा, फिर वो AG1 बनेगा और उसके बाद वो मैनेजर बनेगा। तो 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं किसी व्यक्ति को असिस्टेंट ग्रेड से मैनेजर में पहुंचने के लिए। और अगर हम मैनेजर से एजीएम की बात करें तो 5 to 10 ईयर्स लग जाता है मैनेजर से एजीएम की पोस्ट पर पहुंचने के लिए। लेकिन तो मैम क्या इसी अकॉर्डिंग ग्रोथ चल रहा है एफसीआई में? क्या लोग जैसे बोलते हैं कि स्टेग्नेशन है, यहाँ पे प्रमोशंस बहुत धीरे धीरे होते, तो क्या ये बात सच है? यस, ये बात सच है कि बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पर अभी स्टेग्नेशन है, बहुत समय से उसमें कोई भी प्रमोशंस नहीं हुए हैं। जैसे कि अगर हम टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल जो कैडर है उसमें 2016 वाले बैच अभी असिस्टेंट ग्रेड 3 में ही है, उनका असिस्टेंट ग्रेड 2 में अभी प्रमोशन नहीं हुआ है, शुरू होने वाला है। 2016 बैच का प्रमोशन अभी शुरू होने वाला है। तो प्रमोशंस बहुत स्लो है एफसीआई में, चाहे वो कोई भी कैडर हो, थोड़ा डिले तो है ही। और इसके अलावा अगर हम मैनेजर से एजीएम की भी बात करें तो वहाँ पर भी बहुत स्लो है प्रोसेस। लेकिन क्या अगर हम सेम पोस्ट में हैं तो फिर हमें क्या फ़ायदा मैम? अगर हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हमें क्या फ़ायदा? तो फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको वो एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है। अगर आपने एक लिमिटेड 5 ईयर्स की सर्विस को अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो एक एडिशनल इंक्रीमेंट हर एक एम्प्लॉय को दिया जाता है जो जिस पोस्ट में भी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर हूँ और मुझे प्रमोशन 5 ईयर्स हो गए हैं, मुझे प्रमोशन नहीं मिला है, तो फिर मुझे वहाँ पे एक एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा उससे रिलेटेड। ठीक है, एक ये हुई हमारी इसकी बात। तो फिर अगर किसी असिस्टेंट ग्रेड 3 को डायरेक्ट मैनेजर बनना है, उसको नहीं जाना है असिस्टेंट ग्रेड 2 ग्रेड 1 वाले मैनेजर वाले लेवल, इस वाले लेवल पे नहीं आना है और डायरेक्ट मैनेजर बनना है, तो फिर उसके लिए तो एफसीआई में एक ये एग्जाम होता है जिसे हम एपीएस कहते हैं, एक्सेलरेटेड प्रमोशन स्कीम। इस एग्जाम में आप सभी जो भी एप्लीकेबल होता है वो व्यक्ति जब इस एग्जाम को देता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं असिस्टेंट ग्रेड
मैं असिस्टेंट हूँ और मुझे मैनेजर बनना है, तो मैं मैनेजर के लिए एग्ज़ाम जो दूंगी, जो मैनेजर है वो एजीएम के लिए एग्ज़ाम देगा। तो इस अकॉर्डिंगली एक्सेलरेटेड प्रमोशन स्कीम यहाँ पर काम करती है और लोग डायरेक्टली भी उस पोस्ट में पहुँच सकते हैं। प्रिपरेशन बेटर होती है तो व्यक्ति पहुँच भी जाता है। तो ये हमारी बात हुई आज जो मैंने आप सभी लोगों से डिस्कस किया वो है प्रमोशन एंड ग्रोथ के बारे में। एफसीआई में प्रमोशन और ग्रोथ कैसी होती। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके जैसे कि आप सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि मैम जनरल अवेयरनेस, जीके, करंट अफेयर्स और क्यूआरई कहाँ से पढ़ें, तो थोड़ा सा बस सब्र रखिए, मैं आप सभी लोगों के बीच आप, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन की थी, जो मैंने सोर्स पढ़ा था वो सोर्स तो मैं आपको आज पूरी तरीके से रिलायबल होगी तो आपको नहीं बता सकती ना, मुझे भी सर्च करना पड़ेगा कि क्या चीज़ बेस्ट है आपके लिए, और तभी मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक डू पेशेंस रखिए और डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।